जय श्री सीताराम। कल मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मुस्कान, जिसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने हस्बैंड सौरभ की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, उसके टुकड़े टुकड़े करके जो है ड्रम में डाल दिया। और फिर मैंने इसकी वजह बताई कि एस्ट्रोलॉजिकल वजह इसकी क्या हो सकती है, मेरा डायग्नोसिस क्या कहता है, मैंने ये बताया। और जब मैंने ये बताया कि इसकी एक वजह कुंडली मिलान न करके शादी करना होती है, और फिर वास्तु की बातें तो मैंने कही, लेकिन जब मैंने कहा कुंडली मिलान करके शादी नहीं हुई थी उन लोगों की, मैंने जब ऐसा कहा तो मेरे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर कई सारे कमेंट्स ऐसे आए कि सर हमारी भी शादी कुंडली मिलान करके हुई थी, हमारी शादी कुंडली मिलान करके हुई थी, उसके बाद में भी हमारे जो हस्बैंड है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर हमारा मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है, या कोई कह रहा है कि हमारा डाइवोर्स हो गया। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, देखो दो बातें। पहली बात तो ये कि मान के चले, उदाहरण ले लीजिए कि मुझे डायबिटीज है ना। अब डायबिटीज है तो मैं उसे ठीक करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं गया एक ऐसे डॉक्टर के पास जो कि झोला छाप है। हाँ, जो वो लुंगी पहन करके डॉक्टर नहीं बैठे रहते हैं, तो उस प्रकार के डॉक्टर के पास गया और पूरा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उससे डायबिटीज का इलाज लिया। भाई वो तो हर प्रकार का इलाज कर सकता है वाला डॉक्टर है ना, तो उसने मेरी डायबिटीज का इलाज किया। लेकिन 1, 1.5, 2 साल में डायबिटीज ठीक नहीं हुई, तो अब मैं प्रॉपर उस डॉक्टर के पास गया जो डीएम है, डायबिटोलॉजिस्ट है, या फिर एमडी जिसने करके रखा हुआ है और जो डायबिटीज को देखता है। तो अब वो डॉक्टर मुझसे ये कहे कि भैया आपने 1.5, 2, 3 साल तक डायबिटीज का इलाज क्यों नहीं करवाया, तो मैं उस डॉक्टर से कहूंगा कि नहीं, मैंने करवाया इलाज, मैं तो करवा रहा था, मैं तो डॉक्टर के पास गया था। तो क्या लगता है आपको, ये बात सही है? मैंने जो किया वो सही किया? तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी होता है कि कोई झोला छाप जो खुद को एस्ट्रोलॉजर कह रहा है, उससे हमने कुंडली विश्लेषण करवा लिया, जिसने पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं की। हमारे भारत का दुर्भाग्य ऐसा हो चुका है, पुराने वक्त की जब हम बात करें, आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले की बात करें, तो तब जो पंडित होते थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जो कर्मकांडी होते थे, वो पूरे शहर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हुआ करते थे। जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वही ऐसा हो सकता था। अब बीच में क्या होने लगा कि भाई आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, 10th क्लास 12th क्लास कर नहीं पा रहे हो, एक काम करो, पंडिताई कर लो, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो बेचारा जो है वो, जिसको कुछ नहीं आता, जो 10th 11th 12th नहीं कर पा रहा था, उसने एस्ट्रोलॉजी और ये करना शुरू कर दिया। तो इसके कारण जो है उसका, इस प्रोफेशन का, इस विद्या का जो एक डिग्निटी है वो बिल्कुल डाउन हुआ, और ऐसे लोग झोला छाप एस्ट्रोलॉजर बनकर के बढ़े। लेकिन फिर एक वक्त उसके बाद में ये भी आया, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, इवन 25 साल पहले भी ऐसा वक्त आया जब लोग, पढ़े लिखे लोग इसमें आने लगे। तो आपको ये देखना है कि आप किसी झोला छाप को दिखा रहे हैं अपनी कुंडली, या फिर आप किसी पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे हैं। देखो, आप पे भी इतना ज्ञान है, आपको उसका चेहरा, उसकी आभा, उसके बात करने का तरीका देखने से समझ में आ जाएगा कि कौन झोला छाप है और कौन नहीं है। फिर भी आजकल डिग्रीज होती हैं, मेरे पीछे आपको डिग्री दिख रही होगी, हाँ, ये मेडल दिख रहा है, मैंने मेडल इसमें ही लगवा लिया, गोल्ड मेडल है ये, और सर्टिफिकेट है, और भी दूसरे सर्टिफिकेट जो साइट पर रखे हुए हैं मेरे पास, मेरी अलमीरा में रखे हुए हैं। तो सर्टिफिकेट्स या डिग्री उनके पास है कि नहीं है, ये भी आप देखिए। ये सब एस्ट्रोलॉजी की डिग्री है, एस्ट्रोलॉजी के सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, ये एस्ट्रोलॉजी का गोल्ड मेडल है मेरे पास, ये इसके अंदर ही मैंने लगवा लिया था इसको। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले आप ये देखिए कि झोला छाप से कंसल्टेशन ले रहे हैं या फिर किसी पढ़े लिखे से ले रहे हैं। यहाँ पर ये सब चीजें बताने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं केवल आपको बता रहा हूं कि भाई ऐसा भी आप अपने शहर में भी देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये कि मैंने इंस्टाग्राम पर जाइएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा VS एस्ट्रोलॉजी, उसमें पिन करके रखे हुए वीडियोस, शायद वहां पे 2 या 3 वीडियोस पिन है, या एक होगा, देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला वीडियो तो जरूर से पिन है, जिसमें मैंने ये बताया है कि किसी के 30 गुण मिले, 33 गुण मिले, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि कुंडली मिलान हो गया। भाई आप यही समझ रहे हैं ना कि 30-33 गुण मिले थे तो कुंडली मिलान हो गया था, तो उसके बाद में हमने शादी की, तब शादी खराब नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं, 33-34 गुण मिल रहे हैं और डाइवोर्स हो रहे हैं। मैं ऐसे कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं, 20 गुण मिल रहे हैं, 18 गुण मिल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं वो लोग,
मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मंगलिक और नॉन मंगलिक कपल है, एक व्यक्ति मंगलिक है, एक नॉन मंगलिक है, दोनों की शादी हुई, बड़े खुश है, बहुत खुश है। और इवन मैंने शादियां ऐसी करवाई है, ऐसी शादियों के लिए मैंने हाँ बोला है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जब मंगलिक मंगलिक के डाइवोर्स हुए, नॉन मंगलिक के डाइवोर्स हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बात में ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही होता है, कुंडली मिलान इसी प्रकार से होता है, इतने ही गुण मिलते हैं। देखो, जब से एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर आया ना, घर घर के लोग एस्ट्रोलॉजर हो गए। बटन दबाते हैं, इतने नंबर मिले, मंगल नॉन मंगल देख लिया और जाओ भाई करो शादी या फिर मत करो शादी। ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत गहराई से कुंडली को देखा जाता है और उसके बाद में आपसे कहा जाता है कि आप शादी करें या ना करें। तो मुख्य मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको यदि लग रहा है कि आपका कुंडली मिलान हुआ है तो कहीं ना कहीं आप धोखे में हैं। यदि आपका वैवाहिक जीवन खराब है तो कुछ तो दोष है जिसके कारण वैवाहिक जीवन खराब है। तो पहली बात तो कुंडली मिलान को समझने की कोशिश कीजिए कि कुंडली मिलान कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत 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 गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। कुंडली मिलान आज मैं तो सॉफ्टवेयर वगैरह से तो नहीं करता, मैं पंचांग से करता हूँ। आज भी जब मैं पंचांग से कुंडली मिलान करता हूँ, किसी का जब कुंडली मिलान के लिए कंसल्टेशन आता है तो मुझे 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक लगता है। उसके फोन करने से पहले मुझे एनालिसिस करना पड़ता है और फिर जाकर के मैं उसे बताता हूं कि क्या उसका एनालिसिस निकल करके आया। तो कुंडली मिलान इतना जरूरी, इतना आसान होता तो मैं 1 सेकंड में भाई सॉफ्टवेयर में डालता और बस निकल करके आया और बता दिया कि करो मत करो शादी। मैं क्यों ही इतना आधा घंटा लगाऊंगा कुंडली मिलान का विश्लेषण करने में। तो कुंडली मिलान बहुत गंभीर विषय है, बच्चों का खेल नहीं है। यदि कहीं किसी का वैवाहिक जीवन खराब हुआ है तो कुंडली मिलान में कुछ दोष है जिनको देखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप इस बात को ना फैलाएं कि कुंडली मिलान करके शादी हुई और उसके बाद में भी खराब हो गया। नहीं जी, कुंडली मिलान करके शादी हुई उसके बाद में वैवाहिक जीवन खराब हो ही नहीं सकता। अच्छे से कुंडली मिलान करके ही शादी करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।